हेलो गाइस, वेलकम टू स्टारकेशन। आज का जो हमारा विषय है वो है वर्ग और वर्गमूल मींस स्क्वायर और स्क्वायर रूट को निकालना आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं कि किस तरह से हम जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, वर्ग मीन स्क्वायर। जब हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से 2 बार गुना करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर हमने 5 का वर्ग निकालना है। ठीक है, मीन्स हमने 5 का स्क्वायर निकालना है। तो ये मीन्स हुआ 5 गुना 5 कि हम 5 को 2 बार गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा 25। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का जो वर्ग है वह है 25। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 का वर्ग। ठीक है, कि 9 का हमने स्क्वायर निकालना है, तो ये भी वैसे ही करेंगे। 9 इंटू 9 ओके 81। ठीक है, तो ये तो था कि जो एक ही टर्म है जिसमें हमें एक ही डिजिट दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं कि ये सिंपल ट्रिक है कि हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। एक दूसरा मेथड भी है कि जिससे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें 12 का स्क्वायर निकालना है, तो आप सभी को याद होगा कि एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम 12 को इसको हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तोड़ देंगे इसको, ये हो जाए 10 + 2। आप दूसरा भी कर सकते हो, 5 + 7 भी कर सकते हो, बट 10 + 2 करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ए है वो 10 है और जो बी है वो 2 है। तो बस फॉर्मूला में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए हमारे पास 10 है और बी हमारे पास 2 है। ठीक है, फिर 10 × 10 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 10 20 20 × 2 40। ठीक है, तो ये आ गया 100 4 और 40। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 144। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस तरह से हम स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है कि हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड हो गया मल्टीप्लाई करने का। दूसरा मेथड हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, फिर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट होता क्या है। तो आपने इस तरह का एक साइन देखा होगा और उसके अंदर कोई नंबर लिखा होता है। ठीक है, कि और हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो जो वर्गमूल होता है वो हमारे पास ऐसा नंबर होता है कि हमें वो फाइंड आउट करना है कि किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो दी हुई रकम है वो आ रही है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने 144 का ही स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है,
वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा। तो इसके भी 2-3 मेथड्स हैं निकालने के। तो सबसे पहला तो वही है कि हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो पहले उसी विधि से करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि 144 और हम इस तरह से लाइन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 से हम भाग करते हैं, ठीक है। 2 से जब 144 को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 सते 14, 7 आ गया, ठीक है। और फिर 4 है, 2 से जाएगा तो हमारे पास आएगा 72। फिर 72 फिर से हमारे पास 2 से ही करेंगे, जब तक 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हो तो हम 2 से ही करेंगे, ठीक है। 36 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 9 आएगा। फिर 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 से करेंगे। जब हमारे पास 1 आ जाएगा तो मतलब हमारा फिनिश हो गया है, हमने ये कर दिया है। उसके बाद हम इसके फैक्टर बनाएंगे, काउंट करेंगे कि कितनी बार हमारे पास ये नंबर आए हैं। तो 2 को जब हम काउंट करेंगे तो 2 हमारे पास 4 टाइम्स आया है और 3 हमारे पास 2 टाइम आया, ठीक है। उसके बाद हम इसको पेयर बना देंगे, क्योंकि हम निकाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल मतलब 2 संख्याओं को गुना करने से प्राप्त संख्या, ठीक है। तो इसमें हम 2-2 का पेयर बनाते हैं। और अगर हम अभी क्यूब और क्यूब रूट कर रहे होते हैं तो हम 3-3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो हम इनमें से एक एक टर्म को लिख लेंगे, 2, 2 और 3। तो ये हमारे पास हो गया 12। तो 144 का जो वर्गमूल है वो होता है 12, ठीक है। कि 12 को हम 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 144 आएगा, ठीक है। तो एक मेथड हो गया हमारे पास ये वाला अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन, ठीक है। और जो उसमें दूसरी विधि है हमारे पास, जो मेथड है